नमस्कार, दिस इज रविनाथ, प्रवक्ता विद्युत फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर्स की, एक से अधिक मोटर की। इसमें हम बात करेंगे दो मोटर के सीक्वेंस ऑपरेशन की विदाउट टीडीआर। टीडीआर होता है टाइम डिले रिले। तो सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर का जरूरत कहां पड़ता है, ये पहले हम डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है, वेरी फैमिलियर एप्लीकेशन है इसका, रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। इसका बहुत एप्लीकेशन है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कन्वेयर बेल्ट फैन एप्लीकेशन। पहला का हम बात करते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर ऑन होने से पहले, कंप्रेसर मोटर ऑन होने से पहले फैन मोटर ऑन होना ही चाहिए। मतलब पहले फैन मोटर ऑन होगा, फिर कंप्रेसर मोटर ऑन होगा। ऑब्वियसली इसके बीच में टाइम डिले होता है, उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन में हम टाइम डिले की बात नहीं करेंगे। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट, जो स्टीम पावर प्लांट है, उसमें कोल फ्यूल है। तो कोल फ्यूल में पहले फैन ऑन होता है, जो कि कोयले से नमी को निकालता है, मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करता है, सुखाता है। तो उसमें पहले फैन ऑन होता है, फैन मोटर ऑन होता है। उसके बाद ऑन होता है कन्वेयर बेल्ट मोटर। तो ये सब है, इसमें भी टाइम डिले रिले होता है। लेकिन अभी हम टीडीआर की बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट डिस्कशन में टीडीआर की बात करेंगे। सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर विथ टीडीआर की बात हम नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। तो अभी हम पहले एज यूजुअल पहले कंट्रोल सर्किट को पहले देखेंगे, उससे उसका वर्किंग समझेंगे, और कंट्रोल सर्किट से फुल डायग्राम हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट हमने पहले भी बताया कि दो फेज या एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एज यूजुअल वेरी सिंपल, एक फेज हमने लिया आर फेज। आर फेज में सबसे पहले कंट्रोल सर्किट में फ्यूज होएगा। फ्यूज के बाद स्टॉप बटन होएगा, यह है स्टॉप बटन। स्टॉप बटन के बाद पहले मोटर का पुश बटन होगा। पहला मोटर सपोज ए मोटर है, तो ये ए मोटर का पुश बटन है, ए पुश बटन। ए पुश बटन का ये सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट है या होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट है। हम जानते हैं कि सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होता है। उसके बाद मोटर को सप्लाई होएगा। मोटर को सप्लाई के लिए, मोटर के कॉन्टेक्टर के लिए एक रिले होगा। उससे पहले ओएलआर होगा। ये ओएलआर का कॉन्टेक्ट है, ओवरलोड रिले है ये। तो ये ओएलआर है मोटर ए के लिए। उसके बाद मोटर ए के कॉन्टेक्टर का ये रिले हो गया, और ये कंप्लीट होगा दूसरे फेज से या न्यूट्रल से। यदि हम दूसरे फेज से बात करें तो बी फेज से ये कंप्लीट होगा। उसके बाद जब मोटर ए चालू हो जाएगा तो बी का हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। बी के सर्किट में ये बी का पुश बटन है, बी पुश बटन। बी पुश बटन का ये सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट है। इसको हम नाम देते हैं स्मॉल ए
इसका नाम हो गया स्मॉल बी। ये भी नॉर्मली ओपन। हम जानते हैं कि सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट या होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट कैसा होता है, नॉर्मली ओपन होता है। जब रिले इनर्जाइज होता है तब ये क्लोज होता है। और इसका भी सर्किट पूरा होगा OLR के थ्रू। ये OLR हो गया किसके लिए, मोटर बी के लिए, और ये बी कॉन्ट्रैक्टर का रिले हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले सप्लाई अवेलेबल है, स्टॉप बटन प्रेस नहीं है, पुश बटन ए के पास अवेलेबल है, बी ऑन नहीं हो सकता। पहले पुश बटन ए हम प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने के बाद OLR का कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज है, उससे मोटर ए का रिले चालू हो जाएगा, मोटर ए चालू हो जाएगा और कॉन्टेक्ट यहां सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट बन जाएगा। पुश बटन हम छोड़ भी देंगे तब भी मोटर ए चालू रहेगा। मोटर ए के चालू होने के बाद ही बी पुश बटन के लिए सप्लाई अवेलेबल होगा। जब तक मोटर ए चालू नहीं होगा तब तक यहां सप्लाई आएगा ही नहीं। यदि हम पुश बटन बी प्रेस भी कर दें तब भी बी मोटर चालू नहीं होगा। तो ए मोटर के चालू होने के बाद, उसका सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट ऑन होने के बाद यदि हम बी को प्रेस करेंगे तो बी OLR के नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से बी का रिले इनर्जाइज होगा और बी मोटर चालू हो जाएगा। बी मोटर के स्टार्ट होने के बाद इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और सेल्फ लॉक हो जाएगा। पहले ए मोटर ऑन होगा, फिर बी मोटर ऑन होगा। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट से हम अब इसका फुल डायग्राम बड़ी आसानी से ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में कंट्रोल सर्किट यदि आप समझ लेते हैं तो पूरा डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे और ऑपरेशन भी, हर एक जो प्रॉब्लम है सबका वर्किंग वेरी इजीली आप समझ सकेंगे और डायग्राम भी पूरा आसानी से ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम कंट्रोल सर्किट की सहायता से पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास कंट्रोल सर्किट है, सीक्वेंस ऑपरेशन विदाउट TDR। अब हम पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके हेल्प से। फेज R, Y, B and this is neutral। पहले मोटर के लिए हम कनेक्शन ले रहे हैं R, Y, B, तीनों में फ्यूज लगा है। फ्यूज के बाद TPIC स्विच है, 3 पोल आयरन क्लैड, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच है। इसके बाद यह है कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट के बाद रिले है। सपोज पहला मोटर ए है तो पहले मोटर का रिले, कॉन्टेक्टर का रिले है ए। इसका सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट का ये कॉन्टेक्ट हो गया, ये है कॉन्टेक्ट का नाम है स्मॉल ए। ये होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होता है। इसके बाद मोटर में OLR होगा। दिस इज मोटर का OLR। यह है OLR का नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। जब मोटर ओवरलोड होगा तो ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहला मोटर है, पहला मोटर जनरली फैन मोटर होता है। सपोज मान के चलते हैं कि ये फैन मोटर है, फर्स्ट मोटर है ये। अब हम बात करते हैं मोटर 2 की। तो मोटर 2 का भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरह से।
R, Y, B एंड न्यूट्रल। इसमें भी फ्यूज है, इसमें भी TPIC स्विच है, और इसमें भी कॉन्टेक्टर है। ये कॉन्टेक्टर का नाम है, कॉन्टेक्टर के रिले का नाम है B। इसका सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट भी होगा, इसका नाम है स्मॉल b, नॉर्मली ओपन। उसके बाद इसमें भी OLR होगा, मोटर B के लिए OLR होगा, इसका हम नाम रख देते हैं OLR A। इसका नाम है OLR B। OLR B का नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये चाहे तो कंप्रेसर होएगा, कंप्रेसर या कन्वेयर बेल्ट मोटर। ये दूसरा मोटर होएगा, सेकंड मोटर होएगा ये। अब हम बात करते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शन हमने सबसे पहले कैसे दिया है, आर फेज से लिया है कनेक्शन, कंट्रोल का कनेक्शन लिया है आर फेज से। तो आर फेज से हम कनेक्शन को लेने के बाद, कनेक्शन लेने के बाद एक फ्यूज प्लेस करेंगे। फ्यूज के बाद एक स्टॉप बटन होएगा, इसको और ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फ्यूज। फ्यूज के बाद है स्टॉप बटन। ये है स्टॉप बटन। स्टॉप बटन के बाद क्या है, स्टॉप बटन के बाद है पुश बटन ए मोटर के लिए। तो हम ए मोटर के लिए पुश बटन ड्रॉ करेंगे। ए मोटर के लिए पुश बटन ड्रॉ करेंगे। इसका हमने नाम लिख दिया पुश बटन ए। अब पुश बटन ए से पैरेलल कनेक्शन है सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट के लिए। क्लियर? यहां से फिर पुश बटन ए से कनेक्शन कहां को जा रहा है, OLR को जा रहा है। पुश बटन ए से कनेक्शन जा रहा है OLR को, OLR से कनेक्शन जा रहा है ए को, और ए से कनेक्शन जा रहा है फेज बी को। तो इस तरह से ये सर्किट हमारा पूरा हो गया। अब ए से कनेक्शन किसको जा रहा है, पुश बटन बी को। तो पुश बटन बी को हम यहां बनाएंगे। पुश बटन बी कहां बनेगा, ये बी वाले के पैरेलल में बना दिया हमने। दिस इज पुश बटन बी, पुश बटन बी, PBB मतलब पुश बटन बी। अब पुश बटन बी को कनेक्शन कहां से मिल रहा है, ए वाले कॉन्टेक्ट से, यहां से मिल रहा है। तो इसको हमने यहां से कॉन्टेक्ट पुश बटन बी को दे दिया। पुश बटन बी से फिर कहां कॉन्टेक्ट जा रहा है, OLR को जा रहा है, OLR को दे दिया हमने। OLR से फिर कहां जा रहा है, बी रिले को जा रहा है, बी रिले को दे दिया। अब बी रिले का सर्किट कहां से कंप्लीट हो रहा है, बी फेज से। तो बी फेज से करने के लिए हमें ये बी फेज है, दिस इज बी फेज, यहां से वायर लाके बी फेज से जोड़ दिया। अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ
2 motors without टाइम डिले रिले। अब हम आगे बात करेंगे सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर्स विथ टीडीआर के साथ बात करेंगे, और उसके साथ यदि हम इतना कर लेते हैं तो कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट का कोई भी प्रॉब्लम हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर विथ टीडीआर की। धन्यवाद।